आज की पाठशाला। बरौत बाईपास की बड़ी खुशखबरी। बरौली से बावली तक प्रस्तावित बाईपास से बरौत क्षेत्र के विकास की नई राह। सभी गांव के सम्मानित बुजुर्गों, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों को सादर नमस्कार। आज की पाठशाला में सुरेश पाल गुरुजी आपके सामने बागपत बरौत क्षेत्र से जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण और खुशखबरी लेकर आए हैं। हमारे गांव और हमारे आसपास रहने वाले लोगों के लिए सड़क केवल सड़क नहीं होती, सड़क विकास की जीवन रेखा होती है। सड़क बनती है तो किसान की उपज बाजार तक जल्दी पहुंचती है, बच्चों को स्कूल कॉलेज जाने में सुविधा होती है, बीमार व्यक्ति अस्पताल तक जल्दी पहुंचता है, व्यापार बढ़ता है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और जमीन तथा गांव की आर्थिक गतिविधियों पर भी उसका प्रभाव। इसीलिए सुरेश पाल जी ने बरौत बाईपास और महायोजना 2031 से जुड़ी जानकारी को विशेष रूप से खोजने का प्रयास किया है, ताकि हमारे गांव के लोग केवल अफवाहों पर नहीं बल्कि उपलब्ध सरकारी नक्शों, योजनाओं और प्रकाशित सूचनाओं के आधार पर अपने क्षेत्र के भविष्य को समझ सके। सबसे बड़ी बात यह है कि बरौत के लिए प्रस्तावित बाईपास के रास्ते में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। महायोजना 2031 से संबंधित उपलब्ध जानकारी के अनुसार बरौत बाईपास को बावली से आगे की तरफ करने का संशोधन किया गया था। इसके बाद वर्ष 2026 में बरौत बाईपास को लेकर और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई, जिसमें बरौली से शुरू होकर बरौत को बाहर से निकालते हुए बरौत कोताना रोड की दिशा से बावली के पास दिल्ली सहारनपुर मार्ग से जुड़ने वाले 4 लेन बाईपास की परियोजना की जानकारी सामने आई। सुरेश पाल जी ने जब इस विषय को देखा तो उनके मन में पहला सवाल यही आया कि आखिर यह सड़क कहां से निकलेगी, किस गांव के पास से जाएगी, किस सड़क को काटेगी, कहां जाकर मुख्य मार्ग से मिलेगी और हमारे किसानों तथा गांवों की जमीन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि चौपाल में केवल यह कह देना कि सड़क बनेगी और जमीन की कीमत बढ़ जाएगी पर्याप्त जानकारी नहीं है। सही जानकारी यह है कि मास्टर प्लान में दिखाई गई प्रस्तावित सड़क और वास्तव में स्वीकृत तथा निर्माणाधीन सड़क हमेशा एक ही बात नहीं होती। मास्टर प्लान भविष्य की योजना बताता है, उसके बाद सड़क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनती है, फिर वास्तविक अलाइनमेंट निर्धारित होती है, फिर भूमि से संबंधित आवश्यक सरकारी प्रक्रिया होती है और उसके बाद निर्माण का काम आगे बढ़ता है। इसलिए सुरेश पाल गुरुजी गांव के लोगों से कहना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति केवल यह कहकर अपनी जमीन न बेचे कि यहां बाईपास आने वाला है। पहले नक्शा देखिए, अपनी जमीन का खसरा नंबर देखिए, भूमि उपयोग देखिए, प्रस्तावित सड़क की चौड़ाई देखिए और सरकारी रिकॉर्ड से पुष्टि कीजिए। अब आइए बरौत बाईपास की दिशा को सरल भाषा में समझते हैं। पहला महत्वपूर्ण स्थान है बरौली। उपलब्ध 2026 की प्रकाशित जानकारी में बाईपास को बरौली से शुरू होने वाला बताया गया है। इसके बाद यह बरौत शहर को बाहर से निकालने वाली दिशा में जाएगा। इसका उद्देश्य शहर के भीतर आने वाले बाहरी और भारी यातायात का दबाव कम करना है। आज हम देखते हैं कि जब मुख्य मार्ग पर ट्रैक्टर, ट्रॉली, ट्रक, बस, कार और अन्य वाहन एक साथ आ जाते हैं तो शहर के अंदर यातायात का दबाव बढ़ जाता है। अगर बाहरी यातायात के लिए बाईपास बनता है तो बरौत शहर को जाम से राहत मिल सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है बरौत कोताना रोड। उपलब्ध रिपोर्टों में बाईपास की दिशा में बरौत कोताना रोड का उल्लेख आया है। इसलिए इस क्षेत्र के किसानों और जमीन मालिकों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन सुरेश पाल गुरुजी यह बात साफ कहना चाहते हैं कि केवल बरौत कोताना रोड का नाम आने से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि सड़क कोताना गांव की आबादी के बीच से ही जाएगी। अंतिम अलाइनमेंट का आधिकारिक नक्शा देखना जरूरी है। तीसरा महत्वपूर्ण स्थान है बावली। बाईपास को बावली के पास दिल्ली सहारनपुर मार्ग से जोड़ने की जानकारी सामने आई है और महायोजना में पहले किए गए
संशोधन में बाईपास को बावली से आगे की ओर किए जाने की बात सामने आई थी। इसका अर्थ यह हुआ कि बरौली से शुरू होने वाली यह योजना बड़ौत शहर को बाहर से जोड़ते हुए आगे बावली की दिशा में मुख्य मार्ग से जुड़ने वाली है। अब जरा सोचिए, एक तरफ दिल्ली की ओर से आने वाला यातायात है, दूसरी तरफ शामली सहारनपुर की ओर जाने वाला यातायात है, और बीच में हमारा बड़ौत शहर है। अगर इस यातायात का एक बड़ा हिस्सा शहर के बाहर से निकल सके तो बड़ौत के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण सुविधा हो सकती है। इससे समय की बचत हो सकती है, ईंधन की बचत हो सकती है, व्यापारिक वाहनों को सुविधा मिल सकती है, शहर के अंदर जाम कम हो सकता है और भविष्य में बाईपास के आसपास नियोजित विकास की संभावना भी बढ़ सकती है। लेकिन भाइयों, सुरेश पाल गुरुजी यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी भी देना चाहते हैं। सड़क आने की खबर सुनकर जमीन की कीमत के सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन बिना रिकॉर्ड देखे जमीन खरीदना या बेचना समझदारी नहीं है, क्योंकि मास्टर प्लान में कहीं सड़क हो सकती है, कहीं ग्रीन बेल्ट हो सकती है, कहीं कृषि क्षेत्र हो सकता है, कहीं आवासीय क्षेत्र हो सकता है, कहीं व्यावसायिक क्षेत्र हो सकता है और कहीं भविष्य के सार्वजनिक उपयोग के लिए भूमि निर्धारित हो सकती है। इसलिए हमारे गांव के नौजवान साथियों को केवल जमीन की कीमत नहीं देखनी चाहिए, उन्हें जमीन का नक्शा पढ़ना भी सीखना चाहिए। आज के समय में खेती करने वाला किसान केवल हल चलाने वाला किसान नहीं है। आज का किसान जमीन का दस्तावेज भी समझे, खसरा समझे, खतौनी समझे, मास्टर प्लान समझे, भूमि उपयोग समझे, सड़क की चौड़ाई समझे और सरकारी नक्शे को समझे। यही आधुनिक किसान है। इसीलिए सुरेश पाल जी ने इस विषय को आज की पाठशाला में उठाया है। सुरेश पाल जी ने यह जानकारी इसलिए निकाली है कि हमारे गांव का कोई किसान किसी दलाल की बात सुनकर अपनी पुश्तैनी जमीन के संबंध में गलत फैसला न कर बैठे। कोई यह न कहे कि गुरुजी ने बताया था कि सड़क इसी खेत से जाएगी। नहीं, सुरेश पाल गुरुजी की बात बिल्कुल स्पष्ट है। जहां तक सरकारी रिकॉर्ड और उपलब्ध जानकारी प्रमाणित है, वहीं तक बात कही जाएगी। जहां अंतिम एलाइनमेंट उपलब्ध नहीं है, वहां अनुमान को अनुमान ही कहा जाएगा। यही वैज्ञानिक सोच है, यही शिक्षा है, यही आज की पाठशाला का उद्देश्य है। और अब एक बात हमारे गांव के बच्चों के लिए। बच्चों, ध्यान से सुनो। जब तुम्हारे गांव के आसपास सड़क बनती है तो उसका मतलब केवल सड़क नहीं होता। सड़क के साथ बाजार आता है, परिवहन आता है, नौकरी के अवसर आते हैं, दुकानें बढ़ती हैं, गोदाम बनते हैं, स्कूल कॉलेज तक पहुंच आसान होती है, अस्पताल तक पहुंच आसान होती है, किसान की उपज बड़े बाजार तक पहुंच सकती है और नई आर्थिक गतिविधियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए विकास को समझने के लिए केवल यह मत पूछो कि सड़क कहाँ बन रही है, यह भी पूछो कि सड़क बनने के बाद हमारे गांव में क्या बदलेगा, किसान को क्या लाभ होगा, नौजवान को क्या रोजगार मिलेगा, बच्चों को शिक्षा की क्या सुविधा मिलेगी, व्यापारी को क्या लाभ होगा और पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यही असली पाठशाला है, यही सुरेश पाल गुरुजी का विचार है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, हमने बागपत बड़ौत खेकड़ा विकास प्राधिकरण की महायोजना 2031 के नक्शे और उपलब्ध सूचनाओं में अलग अलग चौड़ाई वाली प्रस्तावित सड़कों को देखा है। कहीं 24 मीटर, कहीं 30 मीटर, कहीं 45 मीटर, कहीं उससे अधिक चौड़ाई के मार्गों का नियोजन दिखाई देता है। इसलिए किसान भाई अपने खेत के सामने केवल सड़क देखकर खुश न हो, यह भी पता करे कि सड़क कितने मीटर की प्रस्तावित है, क्योंकि सड़क की चौड़ाई बढ़ने से जमीन पर उसका प्रभाव भी बदल सकता है। और यदि किसी किसान के खेत के पास प्रस्तावित सड़क है तो उसे सबसे पहले अपने खसरा नंबर के साथ आधिकारिक नक्शा देखना चाहिए।
अब बात आती है हमारे अपने क्षेत्र की। शाहपुर बरौली और उसके आसपास के गांवों के लोग भी यह जानना चाहते हैं कि इस पूरे विकास का उनके गांव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सुरेश पाल जी ने इस विषय को इसलिए भी उठाया है क्योंकि शाहपुर बरौली की दिल्ली देहरादून मार्ग से कनेक्टिविटी और ट्योढ़ी बरौली मार्ग जैसे स्थानीय संपर्क मार्गों की जानकारी भी सामने आती रही है। लेकिन यहां भी सुरेश पाल गुरुजी की स्पष्ट बात है, किसी स्थानीय सड़क को सीधे मास्टर प्लान की बड़ी बाईपास सड़क मान लेना उचित नहीं होगा। हमें दोनों चीजों को अलग अलग देखना होगा। स्थानीय संपर्क सड़क अलग, मास्टर प्लान की प्रस्तावित सड़क अलग और वास्तविक स्वीकृत बाईपास की अंतिम अलाइनमेंट अलग। यही अंतर समझना बहुत जरूरी है। भाइयों बहनों, आज की इस खुशखबरी को केवल जमीन की कीमत से मत जोड़िए, इसे अपने क्षेत्र के भविष्य से जोड़िए। बरौत में बाईपास बनेगा तो बरौत की यातायात व्यवस्था बदल सकती है, बरौली क्षेत्र की कनेक्टिविटी बढ़ सकती है, बावली क्षेत्र की महत्ता बढ़ सकती है, बरौत कोताना रोड का महत्व बढ़ सकता है, दिल्ली सहारनपुर मार्ग से जुड़ाव और मजबूत हो सकता है और आने वाले वर्षों में व्यापार तथा रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। लेकिन विकास तभी अच्छा विकास कहलाएगा जब उसके साथ किसान का हित सुरक्षित रहे, पर्यावरण सुरक्षित रहे, गांव की आबादी सुरक्षित रहे, बच्चों के स्कूल सुरक्षित रहें, लोगों को उचित जानकारी मिले और सरकारी प्रक्रिया पारदर्शी हो। इसलिए आज की पाठशाला में सुरेश पाल गुरुजी का गांव के सभी लोगों से एक छोटा सा आग्रह है। अफवाह पर विश्वास मत करो, दलाल की बात पर विश्वास मत करो, सिर्फ किसी व्हाट्सएप संदेश पर विश्वास मत करो। नक्शा देखो, सरकारी सूचना देखो, खसरा देखो, खतौनी देखो।